राधा स्वामी जी, एक भाई था जो परमात्मा को बहुत मानता था। ग्रंथ पोथियां भी बहुत पढ़ता था। उस भाई को बहुत ज्यादा नॉलेज थी। उस भाई के कुछ दोस्त थे जो सत्संगी थे और आपस में सभी का बहुत प्रेम था। जब भी सभी लोग इकट्ठे बैठते थे तो वह भाई भी अपने सत्संगी दोस्तों से परमार्थ की ही बातें करता था और सत्संगी भाई अपने सतगुरु की बातें करते थे। ऐसे ही जब वह भाई एक दूसरे से मिलते थे तो सतगुरु की ही बातें किया करते थे। एक दिन वह भाई कहने लगा कि आप लोग इतनी बातें करते हो, मैं भी एक बार तुम्हारे साथ डेरे जरूर जाऊंगा और देखूंगा कि वहां का माहौल कैसा है, और जो तुम कहते हो कि आप लोगों ने भजन सिमरन लिया हुआ है, मैं भी लूंगा। तो वह दोस्त कहने लगे कि भाई, जितना सरल तुम समझ रहे हो कि भजन सिमरन तुम्हें पहली बार में ही मिल जाएगा और डेरे जाके तुमने आज तक कभी कोई सत्संग भी नहीं सुना, तो तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हें पहली बार में ही भजन सिमरन मिल जाएगा। तो वह भाई कहने लगा कि मुझे इन चीजों का बहुत ज्यादा ज्ञान है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस मुझे एक बार डेरे ले जाओ और देखना मैं पहली बार में ही भजन सिमरन लेकर आऊंगा। वह दोस्त कहने लगे, अच्छी बात है। अब जब सतगुरु का भंडारा आया तो वह दोस्त उस भाई को लेकर डेरे पहुंच गए। जब डेरे पहुंचे, सत्संग सुना। जिस दिन पर्चियां मिलनी थी तो वह भाई लाइन में लग गया। जब लाइन में लग गया, पूछताछ हुई तो उस भाई से सेवादार पूछने लगे कि भाई, आपने सत्संग कितने सुने हैं। तो वह भाई कहने लगा कि मैं तो पहली बार आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि नामदान लेना क्यों चाहते हो। तो वह भाई कहने लगा कि परमात्मा को पाने के लिए। मैंने सुना है जब भजन सिमरन मिल जाता है तो अंदर परमात्मा की प्रकाश दिखता है। तो सेवादार कहने लगे कि भाई, अभी तो आपने पहला ही सत्संग सुना है, तो अभी आपको पर्ची नहीं मिलेगी, आप फिर आना। तो वह भाई जिद करने लगा कि नहीं, मैं तो अभी ही पर्ची लेकर जाऊंगा और नामदान लेकर जाऊंगा। वहां पर कुछ सेवादार आए और कहने लगे कि भाई, ऐसे जिद नहीं करते, पर्ची ऐसे नहीं मिलती, आप फिर से आ जाना। अब सेवादारों ने उस भाई को बाहर निकाल दिया। जब बाहर आया तो अपने दोस्तों से कहने लगा कि मैं तो वहां पर गया था, सेवादारों ने मुझसे जो जो पूछा मैंने बिल्कुल सच सच जवाब दिया, लेकिन उनको लगता है मेरी बातें कुछ समझ में ही नहीं आई और उन्होंने कहा कि अगली बार आना। तो वह दोस्त कहने लगे कि हमने तो भाई तुमसे पहले ही कहा था कि कुछ सत्संग सुनो, सत्संग पर जाया करो, ऐसे ही भजन सिमरन नहीं मिल जाता। अब वह भाई कहने लगा कि नहीं, भजन सिमरन तो मुझे जरूर मिलेगा, देखना अगली बार मैं जब आऊंगा ना तो मुझे भजन सिमरन मिल जाएगा। अब ऐसे ही 6 महीने साल गुजरे और वह भाई दोबारा से भजन सिमरन लेने के लिए डेरे पहुंच गया। फिर से अपने दोस्तों के साथ गया। जब डेरे पहुंचा तो फिर से लाइन में लगा और लाइन में लगा तो सेवादारों ने पूछा कि भाई, कितने सत्संग सुने हैं। तो फिर से उस भाई ने कहा कि मैंने तो काफ़ी सत्संग सुने हैं, डेरे आता ही रहता हूँ। मैं पहले भी आया था लेकिन मुझे निकाल दिया गया था, इस बार मैं दोबारा से आया हूँ, अब तो मैंने बहुत ज़्यादा सत्संग सुने हैं। तो सेवादार कहने लगे कि
तुम चाहते क्या हो? परमात्मा को कैसे पाना चाहते हो? तो वह भाई कहने लगा कि भजन सिमरन लूंगा तभी तो परमात्मा को पाऊंगा। अब वहां पर एक सेवादार गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी के बारे में बहुत सी बातें पूछने लगे। तो उस भाई ने सभी कुछ बड़े प्यार से उन लोगों को समझा दिया, क्योंकि उस भाई को नॉलेज बहुत थी। जब सारी बात सेवादारों ने सुन ली तो उसके बाद फिर से सेवादार कहने लगे कि भाई अभी तुम्हारी बारी नहीं है, तुम अगली बार आना। अब यह बात सुनकर वह भाई बड़ा मन में आया कि मैंने तो सारे जवाब सही दिए हैं, पता नहीं ये लोग मुझे क्यों निकाल देते हैं। जब फिर से बाहर आया तो वह जो भाई था अपने दोस्तों से कहने लगा कि जो अंदर सेवादार है ना, उनको कुछ भी मेरी बातें समझ में नहीं आती। आज तो उन्होंने मुझसे गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में भी पता नहीं कितना कुछ पूछा और मैंने सारा कुछ सही जवाब दे दिया, लेकिन कुछ भी हल नहीं निकला। तो वह दोस्त कहने लगे भाई कहीं ना कहीं तो तुम में बहुत ज्यादा कमी जरूर होगी, तुम्हें पता होगा कि कमी कहाँ पर है। अब वह जो भाई था इस चीज से हारता ही नहीं था, वह कहता था कमी कहीं है ही नहीं। ऐसे ही वह भाई तीसरी बार भी गया और तीसरी बार में भी उसके साथ ऐसे ही हुआ। जब तीसरी बार ऐसे हुआ तो अब उस भाई को अपने दोस्तों से कहने लगा कि भाई यह सेवादार मुझे नामदान बिल्कुल नहीं देंगे, ना तो इनको मेरी बातें समझ में आती हैं और ना ही यह समझना चाहते हैं। ये तो किसी की बात सुनते ही नहीं है, सारा कुछ पूछी जाते हैं, उसके बाद कह देते हैं भाई अगली बार आना। ये भी कोई तरीका है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर से दोस्त कहने लगे कि भाई तुम ऐसे मत बोलो, तुम्हारे में कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। वह भाई हारने का नाम ही नहीं लेता था, कहता था मुझ में कोई कमी नहीं है, एक एक बात का मुझे पता है, सारी मुझे नॉलेज है, तुम मुझे कह रही हो कि मेरे में कमी है। अब उन दोस्तों में से एक दोस्त कहने लगा कि भाई तुम ऐसे नाराज मत हो, अब मैं तुम्हें इसका एक हल बताता हूँ, अगर तुम करोगे तो ठीक है। वह भाई कहने लगा ठीक है मैं कर लूँगा, बताओ क्या करना है। तो वह दोस्त कहने लगा कि संडे को सत्संग है, वहाँ पर हम लोग चलेंगे, वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, वहाँ पर एक बुजुर्ग आते हैं जिनका भजन सिमरन बहुत है और हमने उन बुजुर्ग से कई बार बातें भी की हैं और वह बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। वह तुम्हें जरूर बताएंगे कि तुम्हारे में कमी कहाँ पर है। तो वह भाई कहने लगा ठीक है सत्संग पर चलेंगे। अब संडे आया तो वह सभी लोग सत्संग पर पहुंच गए। जब सत्संग सुना, सारा कुछ हो गया, तो वह जो भाई था वह कहने लगा कहाँ पर हैं वह बुजुर्ग, मैं मिलना चाहता हूँ। अब वह जो बुजुर्ग थे वहीं पर बैठे हुए थे। वह दोस्त और वह भाई बुजुर्ग के पास पहुँच गए, जाकर राधा स्वामी कही। फिर वह बुजुर्ग कहने लगे बच्चों आज मेरे पास कैसे आना हुआ। तो वह जो दोस्त थे वह कहने लगे कि अंकल जी ऐसे ऐसे यह हमारा दोस्त है, 3 बार यह भाई नामदान लेने के लिए गया है और सारा कुछ इसे आता है, पर पता नहीं इसे नाम की बख्शिश क्यों नहीं हो रही है। तो बुजुर्ग कहने लगे कि कहीं ना कहीं कोई कमी होगी। तो वह भाई कहने लगा नहीं अंकल जी मेरे में कोई कमी नहीं है, मुझे तो सारा पता है, सारी नॉलेज है। आपको पता है उन्होंने पता नहीं मुझसे कौन कौन सी गुरबानी के अर्थ पूछे, मैंने वह भी बता दिए। आप भी अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, मुझे सारी नॉलेज है,
पता नहीं उनको मेरी बातें समझ में ही नहीं आती। बुजुर्ग जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटा तुम पहले मुझे यह बताओ कि भजन सिमरन लेना क्यों चाहते हो। तो वह भाई कहने लगा कि अंकल जी, जो बात आप पूछ रहे हो यह मैं 3 बार वहां पर गया हूं, यही बात वह सेवादार पूछते हैं। अब मैं उनको एक ही जवाब देता था कि भजन सिमरन क्यों लिया जाता है, परमात्मा के अंदर दर्शन पाने के लिए, उनको हाजिर नाजिर करने के लिए। उनको मैं अंदर से देखना चाहता हूँ, अंदर से पाना चाहता हूँ। तो बुजुर्ग कहने लगे कि भाई यह तो सभी को पता है, तुम्हारी अच्छी सोच है, पर तुम्हारे में कहीं ना कहीं कोई तो कमी है। अब वह भाई हारने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह कहने लगा कि मेरे में कोई कमी नहीं है, उन्हें मेरी समझ में नहीं आती। तो वह जो दोस्त थे वह अपने भाई से कहने लगे कि भाई तुम जरा चुप कर जाओ, हमें अंकल जी से बात करने दो। अब दोस्त कहने लगे कि अंकल जी, ये तो बोलने से हटेगा नहीं, पर एक बात आप जरूर बताओ कि इसे भजन सिमरन क्यों नहीं मिल रहा। तो बुजुर्ग कहने लगे कि इसे भजन सिमरन इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इसमें वैराग्य नहीं है, वह प्रेम की भावना नहीं है, वह चाहत नहीं है, इसमें अहंकार बहुत है। क्योंकि इस भाई को, इस बेटे को इतनी ज्यादा नॉलेज है, हर चीज की इसे पता है, पर यह उस चीज तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहा, उस चाहत को समझ ही नहीं रहा। यह जितनी बार भी वहां पर भजन सिमरन लेने के लिए गया है, इसके मन में अहंकार था कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, मुझे तो बहुत कुछ पता है। पर इस बेटे को इतना नहीं पता कि जो नाम की बख्शिश है यह हमारे बस में नहीं है, यह तो उसकी मेहर होगी, उसकी मोहर लगेगी तभी हमें मिलेगी। जब यह बातें उस भाई ने सुनी तो उस भाई को भी एहसास हुआ कि शायद मैं कहीं ना कहीं गलत हूं। तो वह भाई बुजुर्ग से पूछने लगा कि अंकल जी, फिर वह प्यार और वैराग्य कैसे आएगा। तो अंकल कहने लगे कि बेटा, वह जो प्यार है ना, वह सेवा से आएगा। जब तुम मन से सेवा करोगे, सत्संग पर मन से जाओगे, तो तुम्हारे में एक प्यार की तड़फ पैदा होगी, तभी तुम्हें नाम की बख्शिश होगी। तो वह भाई कहने लगा कि अंकल जी मैं क्या करूं। तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा हर संडे को तुम यहाँ पर सुबह ही आ जाया करो और आकर यहाँ पर बाथरूम की सेवा ले लो, बाथरूम साफ किया करो, और भी यहाँ पर जो सेवा है वह मन से किया करो। टाइम आने पर तुम्हें भजन सिमरन की बख्शिश जरूर होगी। अब वह भाई वैसे ही करने लगा, हर संडे को आता और बाथरूम की सेवा करता, वहां पर बाथरूमों को अच्छे तरीके से धोता, उनकी सफाई करता, और भी जो सेवा थी वह करता। और धीरे धीरे उसके मन में प्रेम की भावना जागने लगी। एक दिन वहां पर बहुत अच्छी सेवा चल रही थी और काफी संगत आई हुई थी, काफी दूर दूर से लोग आए हुए थे, सफाई चल रही थी। वहां के जो लोग थे, वहां पर जो जत्था सेवा के लिए आया था, वह इतने मन से और प्रेम से, धूप में, कड़ी धूप लगी हुई थी और वह सेवा कर रहे थे। अब उसमें से जो जत्थेदार था, बड़ा सेवादार था, वह कहने लगा कि अभी आप काम को छोड़ दो
और आप बैठ जाइए, थोड़ा आप खाना पीना खा लीजिए, उसके बाद कर लीजिए। लेकिन वहां पर कुछ प्यारी प्यारी ऐसी रूहें थी जो कहने लगी कि हमें धूप लग ही नहीं रही, हम अभी सेवा करेंगे। जब यह चीजें उस भाई ने देखी कि असल प्यार तो यही है, कितने मन से यह लोग सेवा कर रहे हैं और इन्हें भूख प्यास भी नहीं लग रही, और धूप में यह इतनी कड़क धूप लगी हुई है और ये कितने दिल से सेवा कर रहे हैं, यही असल प्यार है। तब उस भाई की आंखों में आंसू आए और वैराग आया कि सच में मैं तो अहंकार में डूबा हुआ था, मैंने तो इन चीजों को कभी पाया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। तब उस भाई की आंखें खुली कि हम तो सतगुरु से प्यार कर ही नहीं सकते, यहाँ पर तो इतनी प्यारी प्यारी रूहें हैं जिनको कुछ पता भी नहीं होता कि धूप है, छांव है, पानी है, क्या है। जब यह चीजें उस भाई ने देखी तो उसका मन आंसुओं से भर गया। ऐसे ही समय बीतता गया और वह भाई अपनी सेवा करता रहा। 1 साल हो गया उस भाई को सेवा करते हुए, और उस भाई के मन में आया कि अब मैं नामदान लूंगा ही लूंगा। और वह बुजुर्ग से कहने लगा कि अंकल जी, अब तो 1 साल हो गया है, अब तो मेरा मन करता है कि मैं फिर से डेरे जाऊं, लेकिन मेरा मन बहुत ज्यादा दुखी है। उस दिन वह भाई रोने लगा उन बुजुर्ग के आगे और कहने लगा कि अंकल जी, अगर मुझे इस बार भी उन्होंने निकाल दिया ना, तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा ऐसे क्यों कह रहे हो, अगर तुम्हारी चाहत सच्ची है ना तो तुम जाओ, तुम्हें भजन सिमरन की बख्शिश जरूर होगी। अब वह जो भाई था अपने दोस्तों के साथ नहीं, अकेला ही डेरे चला गया। जब अकेला डेरे गया, सत्संग सुना और फिर से अपनी लाइनों में लग गया। उस दिन उस भाई की आंखों में आंसू और मन में वैराग, और सतगुरु से एक ही अरदास कर रहा था कि सतगुरु, आज मुझे अपने दर से धक्का मत देना, आज मैं फिर आया हूं, मुझे इस दर से धक्का मत देना, आज मुझे पर्ची मिल जाए। जब वह भाई सेवादारों के पास गया, फिर से उन्होंने सवाल किए, तो वह भाई कहने लगा कि मैं सतगुरु को पाना चाहता हूं, मुझे नाम की बख्शिश चाहिए। तो सेवादारों ने कहा कि अभी तुम्हें नाम की बख्शिश नहीं हो सकती। जब चौथी बार उस भाई को यह बात कही तो वह भाई वहीं गिर गया और रोने लगा, आंखों में आंसू, और कहने लगा कि सेवादार जी, मुझे बख्श लो, क्यों मुझे बार बार आप यहां से निकाल देते हो, मैं चौथी बार आया हूं, इस बार तो मुझे नाम की बख्शिश दे दीजिए, मुझे पर्ची दे दीजिए। वह भाई रोने लगा। सेवादार कहने लगे, हमें इजाजत नहीं है, जब हुक्म होगा तभी भाई तुम्हें पर्ची मिलेगी, तुम चले जाओ। वह भाई कहने लगा कि आज तो मैं जिंदा नहीं जाऊंगा यहां से, आज चाहे मैं यहीं पर मर जाऊं, पर जाऊंगा तो मैं पर्ची लेकर। सेवादारों ने कहा, बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए। वह भाई मान ही नहीं रहा था, बहुत रो रहा था। सेवादारों ने उसे उठाने की कोशिश की, वहां से निकालने की कोशिश की, तो क्या देखता है
कि एक बहुत ही बुजुर्ग सेवादार वहां पर आते हैं और आकर सेवादारों से कहते हैं कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो बच्चे को, अगर उसे नाम की बख्शिश चाहिए तो उसे एंट्री दे दो। सेवादार कहने लगे कि हमें इजाजत नहीं है। तो वह बुजुर्ग कहने लगा कि भाई कितनी बार आए हो? तो वह भाई की आंखों में आंसू और वह रोने लगा और कहने लगा कि मैं चौथी बार आया हूं, इस बार मुझे मत निकालो। तो वह बुजुर्ग कहने लगे तुम चिंता मत करो, आगे जाओ, तुम्हें पर्ची मिल जाएगी। और वह भाई आगे चला गया और उसको पर्ची मिल गई। जब पर्ची मिल गई, जिस दिन नामदान मिलना था, सतगुरु के दर्शन हुए। जब सतगुरु ने उस भाई पर दृष्टि डाली तो वह भाई सतगुरु की तरफ देखता ही रह गया और सोचा कि मैं इतने सालों से भटक रहा था, आज मैं सही जगह पर आया हूं। और उस भाई को नाम की बख्शिश मिल गई और वह भाई नामदान लेकर घर आ गया। जब घर आया तो सबसे पहले उसने सोचा कि मैं उसी बुजुर्ग के पास जाऊंगा जिन्होंने मुझे यह रास्ता दिखाया था। और वह भाई बुजुर्ग के पास पहुंच गए और जाकर कहने लगे कि अंकल जी मुझे नामदान मिल गया है। तो वह भाई बहुत खुश हुआ और बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि तुम्हें नाम की बख्शिश मिल जाएगी। तो वह भाई कहने लगा कि अंकल जी नामदान ऐसे ही नहीं मिला, मुझे चौथी बार फिर से उन्होंने निकाल दिया था। मैं बहुत रोया वहां पर पता नहीं कौन से एक बुजुर्ग आए, बहुत ही सुंदर थे, उनका नूर भी बहुत था। बस उन्होंने आकर मुझसे कहा कि बेटा तुम आगे निकल जाओ, तुम्हें पर्ची मिल जाएगी। तब मुझे पर्ची मिली है। तो वह बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा आज भी तुम्हें पता नहीं चला कि वो कौन थे? वह खुद सतगुरु आए थे, वो कोई और नहीं थे। वह खुद वहां पर आए थे और जिन्होंने तुम्हें कहा था वह सतगुरु थे, तभी तुम्हें पर्ची मिली है। जब यह बात उस भाई ने सुनी तो शुक्राना करने लगा अपने सतगुरु का और मालिक का भजन सिमरन नियम से करने लगा, दिल से करने लगा और कहने लगा कि शुक्र है मालिका तेरा कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं तो अभी तक यही समझता था कि मुझे तो पहली बार में ही भजन सिमरन मिल जाएगा, लेकिन यह तो मेरी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जब तक सतगुरु की दया मेहर ना हो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जब उसकी दया मेहर होती है तभी हम जीवों को भजन बंदगी मिलती है। वह भाई बहुत खुश हो गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, बहुत नसीबों वाले लोग होते हैं, बहुत ही किस्मत वाले वह लोग होते हैं, बहुत ही प्यारी वह रूहें होती हैं जिनको पहली बार में ही भजन सिमरन मिल जाता है, तब भी हम लोग कदर नहीं करते। ऐसे भी लोग हैं जो पता नहीं कितनी कितनी बार जाकर लाइनों में लगते हैं और भजन सिमरन भी नहीं मिल पाता और उनको फिर एहसास होता है कि इस भजन सिमरन की क्या अहमियत है। तो हमें शुक्राना करना चाहिए अपने सतगुरु का
कि हमें सतगुरु ने भजन सिमरन बख्शा है तो हमें कदर करनी चाहिए, हमें नियम पर अपने भजन सिमरन पर बैठना चाहिए और मालिक का शुक्राना करना चाहिए। राधा